हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। राजवंश भवन। रात के 8 बज चुके थे और पार्टी में गेस्ट्स आना शुरू हो गए थे। पार्टी पैलेस के फ्रंट गार्डन में ऑर्गेनाइज की गई थी। सब कुछ बेहद ही सुंदर लग रहा था। इसी बीच पार्टी का माहौल अचानक से गर्म हो गया। एंट्रेंस से चलते हुए 2 शख्स अंदर आ रहे थे। उनके पीछे उनके असिस्टेंट्स और सेक्रेटरीज भी थे। सभी की नजरें उन पर ही थीं। राम प्रसाद जी अपने बेटे अनिरुद्ध के साथ उनका स्वागत करने आ गए। वेलकम बलदेव अंकल। वेलकम। आप हमारी पार्टी में शामिल हुए, ये हमारे लिए बहुत ही ऑनर की बात है। मिस्टर बलदेव राठी हंसते हुए बोले, अरे भाई, हमें तो आना ही था, वरना तुम्हारा ये घर इस बात मुझे ऐसे थोड़ी ना जाने देता। ये सुनकर राम प्रसाद जी थोड़ा नाराज होते हुए बोले, क्या कहा तूने? मैं खड़ूस तो फिर तू क्या है, मक्खी जूस? दोनों हंसने लगे। फिर राम प्रसाद जी थोड़ा सीरियस होते हुए बोले, तू अकेला आया है, तेरे दोनों बेटे कहाँ है? किसने कहा मैं अकेला आया हूँ? मैं तो अपने बुढ़ापे की लाठी अपने साथ लेकर आया हूँ। ये देखो, ये मेरा बड़ा पोता है। राहुल पिछले हफ्ते ही ऑस्ट्रेलिया से वापस आया है और अब से यहीं रहकर केएस ग्लोबल लिमिटेड को आगे बढ़ाएगा। कहते हुए बलदेव जी काफी खुश नजर आ रहे थे। पार्टी में राहुल को देखते ही बातें शुरू हो गई थीं। बलदेव राठी को सभी जानते थे। राजवंश की तरह ही राठी फैमिली का भी काफी ऊंचा नाम था। इसके साथ ही राम प्रसाद जी और बलदेव राठी एक जमाने में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, मगर बिजनेस में एक दूसरे से कंपटीशन करते करते अब दोनों बातों में एक दूसरे को छेड़ते रहते थे। वहीं लड़कियों ने पहले राहुल में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, मगर जैसे ही उन्हें पता चला कि वो बलदेव राठी का बड़ा पोता है जो सालों से विदेश में था, तो उन्हें राहुल में अपना प्रिंस नजर आने लगा। राहुल को देखते हुए राम प्रसाद जी मन ही मन बलदेव राठी से जलने लगे थे। उनके भी 3 थे, मगर आज तक कोई भी उनके साथ किसी पार्टी में नहीं आया था। राहुल ने बड़े रिस्पेक्ट के साथ राम प्रसाद जी को ग्रीट किया और उनके बाद पार्टी में सबका ध्यान राजवंश और राठी फैमिली पर था। ये सब तान्या रुद्र के कमरे की विंडो से देख रही थी। तभी अचानक से एक लड़के की आवाज आई। सभी ने एक साथ उस तरफ देखा। एक कोरा चिट्टा हैंडसम लड़का उनकी तरफ आ रहा था। उसे देखते ही तान्या का मुंह बन गया। वो खुद से बोली, ये बेवकूफ बंदर यहाँ क्या कर रहा है? वो लड़का जिसकी उम्र 24 साल की थी, मायूस शक्ल के साथ बलदेव जी से बोला, सॉरी दादाजी, मैं फिर से लेट हो गया। बलदेव जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप आ गए, वही हमारे लिए बहुत है, वरना हमने तो आपके यहाँ आने की उम्मीद छोड़ ही दी थी। क्या दादाजी, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? कहते हुए नील मिल रहा था। उसे देखकर सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई। नील महेंद्र अंकल और राम प्रसाद अंकल को भी ग्रीट करो। हाँ हाँ जी। नील ने मीठी आवाज में सबको ग्रीट किया और फिर बोला, अंकल रुद्र भाई यहाँ नजर नहीं आ रहे, क्या पिछली बार की तरह इस बार भी पार्टी में शामिल नहीं होंगे? ये सुनने के बाद सभी की नजरें राम प्रसाद जी पर टिक गईं। ज्यादातर लोग सिर्फ इसी उम्मीद के साथ आए थे कि एक बार उन्हें रुद्र से बात करने का मौका मिल जाए। जहां सबकी नजर रुद्र पर थी, वहीं एक थी जिसकी गुस्से से भरी नजरें नील को दिख रही थी। तान्या ने खुद से कहा, बेशर्म इंसान, यहां भी शुरू हो गया। इसे यहां नहीं होना चाहिए था। उसे नील की बातें सुनाई नहीं दे रही थीं, मगर वो उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर उसे अच्छे से समझ रही थी। वहीं राम प्रसाद जी अपनी शान को बचाने के लिए झूठी मुस्कान को अपने चेहरे पर बरकरार रखते हुए बोले, रुद्र किसी जरूरी काम में फंस गया है, मगर उसने कहा है जैसे ही टाइम मिलेगा वो पार्टी में शामिल हो जाएगा। पूरी मुंबई जानती थी रुद्र अपनी बात का कितना पक्का है। अगर उसने एक बार बोल दिया कि वो आएगा, तो वो जरूर पार्टी में आएगा। इसी बीच पार्टी में देवांश अपने डैड के साथ आया। उसके आते ही पार्टी में 4 चांद लग गए। अब तक जिन लड़कियों की नजर राहुल को देखते देखते नहीं थकती थी,
अब वो कंफ्यूज्ड हो गई। राहुल और दिवांश एक एक करके सबसे मिलने लगे। इसी बीच राहुल एक कॉल अटेंड करने के लिए पार्टी हॉल से कुछ समय के लिए बाहर चला गया। जब वो अंदर आ रहा था तभी उसकी नज़र सेकंड फ्लोर की विंडो पर गई। वो ध्यान से ऊपर खड़ी लड़की को देखने की कोशिश करने लगा, मगर ज्यादा दूरी और रात का समय होने की वजह से उस लड़की का फेस क्लियर नहीं आ रहा था। मगर कुछ तो था जिस वजह से वो खुद को उसे देखने से रोक नहीं पा रहा था। तभी तान्या को भी एहसास हुआ कोई लगातार उसे देख रहा है। जैसे ही उसने अपनी नजरें घुमाई उसकी नजर राहुल पर गई और उसने जल्दी से अपने कदम पीछे ले लिए और विंडो से दूर हो गई। वहीं राहुल अभी भी सेकंड फ्लोर की विंडो को देख रहा था। तभी उसे ढूंढते हुए नील आया। अपने भाई को पागलों की तरह खाली विंडो को देखता पाकर वो धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। नील ने धीरे से राहुल के कान में फुसफुसाते हुए कहा, भाई, क्या आपने कोई चुड़ैल देख ली है? चुड़ैल नहीं यार, वो तो परी थी। नील कंफ्यूज्ड होते हुए खुद से बोला, परी? तो फिर मुझे क्यों नहीं दिख रही? उसने विंडो की तरफ देखा और अपने बाल झटकते हुए कहा, भाई, ये क्या बताया था? बस तुम्हें ये बात कर रहा था। हाँ तो ठीक है ना, इसमें इतना नाराज होने वाली कौन सी बात थी? आप अपनी बात करो। और वहां से चला गया। राहुल ने एक बार फिर विंडो को देखा और नील के पीछे जाते हुए बोला, नील, सॉरी, वेट फॉर मी। 3 घंटे बीत चुके थे। पार्टी अपने आखिरी चरण पर आ चुकी थी, मगर वो अभी तक नहीं आया था, जिसका इंतजार वहां मौजूद हर एक शख्स को था। अब सब आपस में राजवंश परिवार के बारे में बातें करने लगे। जब राजवंश परिवार ने ये सुना तो उनका चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। कार्तिक जी गुस्से में बोले, मैंने तो पहले ही कहा था वो नहीं आने वाला। आप सब मेरी बात नहीं मानते। राम प्रसाद जी ने धीरे से कहा, क्या ऐसी सिचुएशन में तुम्हारा बकवास करना जरूरी है? राहुल हर 5 मिनट में अपनी वॉच में टाइम देख रहा था। उसके पार्टी में आने का मेन मकसद यही था। ऑस्ट्रेलिया में अपना बिजनेस सेटअप करते वक्त ही उसे रुद्र के बारे में पता चला था और वो उसकी पर्सनालिटी, उसकी अचीवमेंट्स से काफी इम्प्रेस्ड था। वो सिर्फ एक बार रुद्र से मिलना चाहता था, मगर वो कभी भी कामयाब नहीं हुआ। आज एक बार फिर उसी उम्मीद के साथ यहां आया था। अपने भाई को इतना बेसब्र देखकर नील बोला, मैंने तो आपको पहले बताया था, मगर आपने मेरी बात नहीं मानी। देख लेना, आज कोई नहीं आने वाला। राहुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला, छोटे, इस बार तू गलत और मैं सही हूं। एक बार एंट्रेंस की तरफ देख। उसमें कौन सी बड़ी बात है जो? कहते कहते नील रुक गया। सामने से रुद्र आ रहा था। राहुल ने हंसते हुए नील की बंद होती आवाज को देखकर उसका मजाक बनाते हुए कहा, तो बताइए छोटे भैया, इस बार की आपकी भविष्यवाणी पूरी क्यों नहीं हुई? नील ने मुंह बनाकर अपने बड़े भाई को देखा और फिर वो भी हंसते हुए बोला, ज्यादा खुश मत होइए। वो भले ही आ गए हैं, मगर वो आपसे मिलेंगे नहीं। राहुल ने नील के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे, तो कोई बात नहीं, आज देख लिया, कल मिलेंगे। पार्टी में लोगों के पास जाने की आवाजें तेज हो गईं। लड़कियों की नजर रुद्र पर टिक गई। पार्टी में आए आधे लोग तो ऐसे थे जिन्होंने कभी सामने से रुद्र को नहीं देखा था। सब उससे मिलना चाहते थे। उसके साथ जॉन और चिंटू चल रहे थे। उन दोनों को देखकर कोई भी अपनी जगह से हिला नहीं। इन सबके बीच अगर सबसे ज्यादा खुश नहीं था तो वो खुद रुद्र था। तभी रुद्र की कजिन सिस्टर ईशा और उसकी सिस्टर ने कहा, हाँ, मगर तुम सब बस भाई को सामने से देख सकते हो। हमारी भाभी बनने के बारे में कभी अपने सपनों में भी मत सोचना। और दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगीं। दोनों की बात सुनकर सभी लड़कियों का चेहरा उतर गया। उन्हीं में से एक को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो थोड़ा गुस्से में बोली, माना कि तुम दोनों हम सबसे अमीर हो और मिस्टर रुद्र तुम्हारे भाई है, मगर एक बात याद रखना, इंसान चाहे जिसकी ऊंचाई पर क्यों न पहुंच जाए, चलने के लिए अपने कदम जमीन पर ही रखने पड़ते हैं।
उस लड़की पर बढ़ते हुए ईशा बोली। शट अप। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम राजवंश सिस्टर्स को इंस्ट्रक्शंस दे सको। तभी उसकी सिस्टर नेहा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत कराते हुए कहा। इग्नोर करो। हर कदम पर ऐसे मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम सबके लिए झुकते चलें। ईशा मुस्कुराते हुए बोली। ओके, आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। और दोनों बहनें हंसते हुए चली गईं। कुछ दूर खड़ी एक लड़की ये सब देखकर अपनी बगल वाली लड़की से बोली, हाउ डिस्गस्टिंग यार, ये दोनों ऐसे किसी का मजाक बना सकती हैं? दूसरी लड़की ने कोल्ड ड्रिंक लेते हुए कहा, वो दोनों बचपन से ही ऐसी हैं। फिर उस पहली लड़की ने कहा, अच्छा श्रुति, मिस्टर रुद्र और तेरे भाई बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना? तो क्या तू अपने भाई से बोलकर एक बार, सिर्फ एक बार, मेरी मुलाकात मिस्टर रुद्र से करा सकती है? प्लीज। ये सुनकर श्रुति की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। अचानक से उसकी हैरानी गुस्से में बदल गई। अब मैं समझी तू आज तक मेरे साथ इसलिए थी ताकि मौका पाकर मुझसे अपना काम निकलवा सके। नहीं, तू गलत समझ। मैं गलत समझ रही हूँ। अगर मैं गलत तो गलत ही सही। अब से तेरी मेरी अलग। खबरदार जो मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। कहते हुए श्रुति गुस्से में पैर पटकते हुए चली गई। लड़की ने आह भरते हुए कहा, अरे यार, ये तो बुरा मान गई। लगता है मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। वहीं रुद्र सबको इग्नोर करते हुए सीधे अपने दादाजी के पास आकर उनके बगल में खड़ा हो गया। ये देखकर राम प्रसाद जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अभी उन्होंने चैन की सांस ली थी। दादाजी, रुद्र ने अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए कहा, 5 मिनट बीत चुके हैं। अब आपके पास सिर्फ 10 मिनट है। जो भी करना है जल्दी करें, जरूरी काम है। राम प्रसाद जी की छोटी आंखें गुस्से से और छोटी हो गईं। अपने फेस पर मुस्कान बरकरार रखते हुए उन्होंने रुद्र से कहा, क्या तुम अपने दादाजी के लिए यहाँ थोड़ा ज्यादा समय नहीं रुक सकते? नहीं। बिना समय गवाए रुद्र ने जवाब दे दिया। दादाजी के पास कुछ बोलने को नहीं बचा था। उन्होंने अनिरुद्ध को केक कटिंग की अनाउंसमेंट करने का इशारा किया। वहीं कार्तिक जी और वेद राम प्रसाद जी की दूसरी साइड में खड़े थे, मगर उन्हें कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ केक कट हुआ। रुद्र ने सभी को केक खिलाया और बार बार अपनी घड़ी को देख रहा था। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए हमारी ये कहानी, सिर्फ और सिर्फ मजेदार कहानियां पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।